हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था शिशुनाग वंश के बारे में। और शिशुनाग के जो अंतिम राजा थे दोस्तों, नंदीवर्धन, कालाशोक के जो पुत्र थे। कालाशोक के कुल 10 पुत्र हुए हैं, जिनमें से अंतिम जो राजा थे वह नंदीवर्धन थे। तो दोस्तों, हमने नंदीवर्धन तक पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि नंदीवर्धन की हत्या कर दी जाती है और वहाँ से महापद्मनंद नंद वंश की स्थापना करता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नंद वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए अब देख लेते हैं नंद वंश के बारे में। तो दोस्तों, बात करते हैं नंद वंश के बारे में। नंद वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था, जिसका टाइम पीरियड है दोस्तों 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। और यह वर्तमान के बिहार वाले क्षेत्र में इसका शासनकाल था, जो कि मगध साम्राज्य के रूप में था। ठीक है दोस्तों, इसका आरंभ हुआ था, महापद्मनंद ने इसका आरंभ किया था। कालाशोक के जो अंतिम पुत्र थे नंदीवर्धन, उनकी हत्या कर दी थी दोस्तों महापद्मनंद ने, और वहीं से इसने नंद वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, महापद्मनंद का जिसका उल्लेख है दोस्तों, कई बार महापद्मपति, उग्रसेन, अग्रसेन और दोस्तों यूनानी ग्रंथों में इसको अग्रेमिस के रूप में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, बात करते हैं महापद्मनंद के बारे में। पुराणों तथा विशाख दत्त की जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उसके अनुसार दोस्तों महापद्मनंद शिशुनाग वंश के एक क्षत्रिय थे महामंदी नाम से। दोस्तों, उनके पुत्र माने गए हैं पुराणों तथा विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में। और दोस्तों, वहीं पुराणों में इन्हें महापद्म तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन इनका उल्लेख मिला है। उग्रसेन इनको कहा गया है। ठीक है, महापद्म और उग्रसेन के नाम से। दोस्तों, इन्हें महापद्म एकराट और सर्व छत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव यानी कि दूसरे परशुराम का अवतार भी माना जाता है। यानी कि ये जो उपाधियां हैं इन्होंने हासिल की थी या फिर इनको विभूषित किया गया था। ठीक है, महापद्म एकराट, सर्व छत्रांतक और भार्गव। तो आपको ये उपाधियां इनकी याद रखनी है दोस्तों। जो व्याकरण के महान विद्वान व आचार्य हैं पाणिनि, महापद्म के मित्र थे। ठीक है, व्याकरण के महान विद्वान व आचार्य पाणिनि महापद्म के बहुत ही करीबी मित्र हैं। तो आपको याद रखना है, या फिर कई बार समकालीन पूछा जा सकता है। दोस्तों, आगे बात करें तो एकराट में एक छत्रक की उपाधि धारण की थी महापद्मनंद ने। तो आपको याद रखना है दोस्तों। खारवेल के जो हाथी गुफा अभिलेख है, वहाँ से पता चलता है कि जो नंद है, जो महापद्मनंद है, उसने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी और वहाँ से जिरसेन की प्रतिमा को उठाकर ले आया था। और दोस्तों, कलिंग में ही इसने एक नहर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और महापद्मनंद एक ऐसा शासक था दोस्तों, जो कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में मगध साम्राज्य का विस्तार करने वाला प्रथम शासक हुआ है महापद्मनंद। तो आपको याद रखना है दोस्तों। महापद्मनंद के पुत्रों में जो घनानंद है वह सिकंदर का समकालीन हुआ है, क्योंकि जब वह घनानंद का शासन था तभी सिकंदर उसके राज्य पर आक्रमण करने आया था, लेकिन व्यास नदी से डरकर वह पीछे हो गया था, उसकी सेना पीछे हो गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना कि घनानंद सिकंदर का समकालीन था। दोस्तों, महापद्मनंद ने उड़ीसा पर आक्रमण करके महावीर स्वामी की मूर्ति को भी वहां से उठाकर ले आए थे। तो आपको याद रखना है, उड़ीसा पर भी इसने आक्रमण किया था। और दोस्तों, जो वर्तमान में कलिंग है उसका ही नाम उड़ीसा है। ठीक है, जो मतलब कि वर्तमान में जो उड़ीसा है उसका प्राचीन नाम कई बार पूछा जाता है, तो दोस्तों उसका प्राचीन नाम कलिंग था। तो आपको याद रखना है दोस्तों। जनश्रुतियों और इतिहास में 9 नंदों की चर्चा हुई है। 9 नंद कौन से हैं दोस्तों? एक है उग्रसेन, पंडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल या फिर योवी, साणक, और दोस्तों 10 सिद्धक, कैवर्त और धनानंद। तो दोस्तों, यही 9 नंदों की चर्चा होती है। ठीक है, इतिहास में। दोस्तों, जो नंद वंश के 2 पीढ़ियों तक का राज कर सके हैं, जिनमें उग्रसेन, जिन्हें के 8 पुत्र थे। दोस्तों, उग्रसेन किसको कहा जाता है? महापद्मनंद को। तो महापद्मनंद के 8 पुत्र थे, जिनमें जो अंतिम शासक हुआ है वह धनानंद हुआ है। ठीक है, और जो बाकी के जो उनके पुत्र हैं दोस्तों, उन्होंने राजपाट में बहुत ही सहयोग किया होगा या फिर भागीदारी रहे होंगे, लेकिन जो शासन किया था दोस्तों वह घनानंद ने किया था। ठीक है, इसलिए इन सबको मिलाकर दोस्तों 9 नंद यानी कि 9 नंद कहा जाता है। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं हम घनानंद के बारे में, क्योंकि जो महापद्मनंद के बाद जो अंतिम शासक हुआ है वह घनानंद हुआ है। तो बात करें दोस्तों, यूनानी लेखकों ने घनानंद को अग्रभोज व जेंटरमिज कहा है। यूनानी लेखक थे, उन्होंने अग्रभोज व जेंटरमिज कहा है घनानंद को। इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद से उसकी प्रजा अत्यधिक घृणा करती थी,
क्योंकि दोस्तों वह बहुत ही विलासितापूर्वक जीवन जीता था, बहुत ही राजपाट से उसको कोई लेना देना नहीं था। तो दोस्तों घनानंद ने एक विद्वान ब्राह्मण थे विष्णुगुप्त, या फिर जिनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, उनका अपमान कर दिया था। दोस्तों जो ब्राह्मण थे वह घनानंद के दरबार में गए थे और उन्होंने सचेत किया था कि सिकंदर अपनी सेना लेकर आपके ऊपर आक्रमण करने वाला है, लेकिन वो दोस्तों वह अपने घमंड में इतने चूर थे कि दोस्तों उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने उसका अपमान करके भगा दिया। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, वह जाता है और एक चंद्रगुप्त नामक जो बालक है उसको तैयार करता है और उसके विरुद्ध खड़ा करने के लिए, यानी कि जो भविष्य में जा कर के घनानंद के विरुद्ध उसका उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों सिकंदर के जाने के बाद मगध साम्राज्य में अशांति व अवस्था फैल गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों मगध जो साम्राज्य है, इनकी जो सेना थी दोस्तों बहुत ही बड़ी थी, जिसके कारण दोस्तों इनको ज़्यादा अपने आप पे घमंड था दोस्तों, या फिर माना जाए कि उस टाइम पर इनकी जो संपत्ति थी बहुत ही विशाल थी और इनकी जो शासन क्षेत्र था दोस्तों वह भी बहुत विशाल था, जिसके कारण दोस्तों सिकंदर की सेना भी ब्यास नदी को पार करने से थोड़ा सा विवश हो गई थी, या फिर उनको आप कह सकते हैं कि डर गई थी। दोस्तों इनके पास 2 लाख पैदल सेना या फिर 20,000 घुड़सवार भी थे और 2,000 युद्ध रथों के साथ दोस्तों 3,000 युद्ध हाथियाँ भी थे, इनके हाथियों भी थे। ठीक है दोस्तों, नंदवंश के सैन्य बल विशेषकर हस्ती सेना के कारण ही सिकंदर के जो सैनिक थे दोस्तों उन्होंने ब्यास नदी को तट जो पार करने से इनकार कर दिया था और सिकंदर का जो भारतीय अभियान था दोस्तों वह अधूरा रह गया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों। यदि धर्म की बात की जाए दोस्तों नंदवंश में, तो नंदवंश में जैन धर्म का पालन किया जाता था। और दोस्तों कलिंग की जो नंद विजय थी, कलिंग में जो दोस्तों महापद्म ने कलिंग में विजय की थी, उनके द्वारा कलिंग जीना लाया गया था और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की गई थी। ठीक है दोस्तों, जो अंतिम नंद शासक थे उन्होंने दिगंबर संत जीव सिद्धि का सम्मान किया था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अंतिम संत थे जीव सिद्धि, उनका सम्मान किया था घनानंद ने। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं वो नंदवंश से आपको जानने जरूरी है। भद्रसाल दोस्तों जो कि महापद्मनंद के सेनापति थे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों अग्रमिज, धनानंद का जो यूनानी नाम है दोस्तों वह अग्रमिज है। ठीक है, और दोस्तों साइबेरिया एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ से नंद यहाँ से स्वर्ण मंगाते थे, यानी कि जो सोना हासिल उनको मंगाया जाता था वह साइबेरिया वाले क्षेत्र से था। और दोस्तों जो पारणी हैं वह महापद्मनंद के मित्र हैं, जिन्होंने दोस्तों पाटलिपुत्र में शिक्षा ग्रहण की थी। व्याकरण के बहुत ही रचयिता माने जाते हैं पाणिनि। ठीक है दोस्तों, वर्ष उपवर्ष वरुचि कात्यायन, यह दोस्तों नंदवंश जो काल था उस टाइम के विद्वान माने जाते हैं। वर्ष उपवर्ष वरुचि कात्यायन और नंद। दोस्तों इस वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसने चाणक्य की अपमान कर दिया था, जिसके बाद दोस्तों चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को उसके खिलाफ उपयोग किया, या फिर आप कह सकते हैं कि उसने उसको इतना तैयार किया कि वह घनानंद के खिलाफ खड़ा हो सके। और दोस्तों घनानंद को उसने बाद में पराजित किया और वहाँ से उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसमें कुछ फैक्ट कि दोस्तों महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी और इसके टाइम पर ही दोस्तों इसने कलिंग विजय भी की थी सबसे पहले। और दोस्तों इस वंश का जो अंतिम शासक है घनानंद, वह सिकंदर का समकालीन था, जिसको पराजित कर दिया था किसने, नंदवंश को जिसने समाप्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और दोस्तों वहीं से मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।